हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं करीब वर्ल्ड अकेडमी डाटा सीपर से हूँ। नाम मनोज है मेरा। आज मैं आपके सामने रीजनिंग का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, इनइक्वालिटी। जैसे आपको पता है कि अभी एचपी कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम निकला हो क्लरिकल का, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, सीधे 5 नंबर बन जाएंगे। दूसरा, उसके बाद आपका जैसे एसबीआई का पेपर है, एसबीआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आईपीएस का पेपर आने वाला है। उसके बाद आपका आरआरबी पीओ क्लर्क, इसका सभी के पेपर आएंगे। तो उसमें 5 क्वेश्चन आ सकते हैं आपको और 5 नंबर दे सकते हैं। बहुत ही आसान है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इनइक्वालिटी में सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, और इसको आप स्टेटमेंट बोलोगे, मतलब कथन होगा, हिंदी में कथन बोलेंगे, और इसको बोलेंगे आप, ठीक है, कंक्लूजन। ठीक है, यानी मतलब निष्कर्ष। ठीक है, कथन और इसको बोलोगे निष्कर्ष। आपने इसके अनुसार, इस स्टेटमेंट के अनुसार ये आपने बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, उसके हिसाब से आपने आंसर देना है। ठीक है जी, इसको आप, ठीक है, उसके अनुसार, ठीक है, फिर आगे आपकी 5 ऑप्शन होगी। 5 ऑप्शनों को आप डिस्क्राइब करोगे। पहला जैसे, ठीक है, यदि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। यदि अगर आपका, ठीक है, यही यही अगर ट्रू है और ये फॉल्स है तो आप इसको टिक करोगे। यदि केवल निष्कर्ष ट्रू अनुसरण करता है, कहने का मतलब अगर ये वाली स्टेटमेंट आपकी निष्कर्ष ही गलत हो जाता है, ये सही है, तो आप इसको टिक कर देंगे। यदि या तो निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करते हैं, यानी कि आइदर और वाली कंडीशन है, अगर या तो ये या दो दोनों मिलकर ठीक कर रहे हैं तो सही है, अदरवाइज ये भी गलत होगा। तो इसके हिसाब से आएगा ये। और अगली आएगी, ना तो निष्कर्ष 1 ना तो निष्कर्ष 2 ट्रू है। ना तो ये सही है और ना ही ये सही है, तो दोनों ही गलत है तो आप इसको टिक करेंगे। यदि दोनों सही है, ये भी सही है, ये निष्कर्ष भी आपका सही है, ये आपका कंक्लूजन भी सही है, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। देखिए इंग्लिश में आएगा। ठीक है, इंग्लिश में कैसे आएगा, ठीक है, इफ स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ठीक है, तो आप इसको टिक करेंगे। इफ स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, तो इसको टिक करेंगे। ठीक है, आगे आएगा, ठीक है, आइदर स्टेटमेंट 1 और आइदर 2 बोथ आर ट्रू, तो इसको टिक करेंगे। ठीक है, अगली आएगी, नाइदर 1 नॉर 2 स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है, ना तो पहली और ना ही दूसरी सही है, तो आप इसको टिक करेंगे। ठीक है, आगे आएगा, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 आर ट्रू, तो आप इसको टिक करेंगे। ठीक है, ये सभी कंक्लूजन के अनुसार आप आंसर देंगे। और देखिए इसमें क्या होता है ना, इसमें सिर्फ आपके जैसे बोर्ड मार्क्स करते हैं ना, बोर्ड मार्क्स में आप प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, पहले आप रेक्ट वाले करेंगे, ऑफ वाले, फिर आपका, ठीक है, एडिशन, मतलब आपका, ठीक है, फिर डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो भी चलता है आपका, उसके हिसाब से इसमें प्रायोरिटी देनी होती है सिर्फ 3 सिंबलों को। ठीक है, ये होगा ग्रेटर देन का या लेस देन का, दोनों में से एक को। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, और तीसरे में आता है आपका ये वाला। पहली प्रायोरिटी आपकी इसको है, दूसरी इनको है, ठीक है, तीसरी ये है। ठीक है, एक कोमा लगा रहा हूं बीच में। अगर देखिए इसी लिख रहा हूं a ग्रेटर देन b, ठीक है, इसको पढ़ेंगे क्या हम, ठीक है, a बड़ा है b से। ठीक है, a बड़ा है b से। ठीक है, अगर इसको दूसरे तरीके से देखूं तो मतलब क्या होगा, ठीक है, कि b छोटा है a से, तो ये भी सही है। ठीक है, अगर a बड़ा है b से तो b क्या होगा, b ऑटोमेटिकली छोटा होगा a से। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ठीक है, तो हम जो टेक्निकली जो सही है वो ये है कि, ठीक है, b छोटा है a से, मतलब बात तो सही है कि b छोटा है a से, लेकिन अगर इसको मैं घुमा के पढ़ूं, घुमा के ऐसे बोल सकते हैं इसको, ठीक है, कि a बड़ा है b से और b छोटा है, देखिए b छोटा है a से, तो a क्या होगा, a बड़ा होगा b से, फिर मतलब तो ये हुआ। ठीक है, a बड़ा होगा b से, तो मतलब इसका ये होगा। यानी कहने का मतलब है कि बात दोनों एक ही है। ठीक है, बात दोनों एक ही है, तो आपने क्या करना है, या तो आप लेस देन के लिए साइड की चलो, या, ठीक है, आप ग्रेटर देन लेके चलो। एक ही साइड को आपने, एक ही डायरेक्शन को चलना है, तो आपका सही होगा, अदरवाइज आप गलत करते रहोगे। बाकी देखो फॉर्मूलाज होते हैं, लेकिन फॉर्मूलाज हमने नहीं करने, विदाउट फॉर्मूला करेंगे, बड़ी आसानी से होगा। क्योंकि अगर फॉर्मूला लगा लगा के करोगे तो बहुत सारे फॉर्मूलाज आपको याद नहीं होंगे। हम क्वेश्चन को करेंगे, मैं जब क्वेश्चन का एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ आता चलेगा धीरे धीरे करके सारे। ठीक है, 5 क्वेश्चन करेंगे, 5 क्वेश्चनों के बाद आप, ठीक है, आसानी से बोलोगे कि समझ आ गया। देखिए जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, ये लिखा हो मैंने। ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट है और ये कंक्लूजन है, यानी कि कथन है और ये निष्कर्ष है। मैं इसको लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, e ग्रेटर देन जो आपका, ठीक है, लिखा इसने, ठीक है, t कोमा, ठीक है, g ग्रेटर r, ठीक है, उसके बाद आपका कोमा k लेस r, ठीक है, ये है लेस देन r। ठीक है, अब देखिए, अब इसको अगर मैं इकट्ठा करके लिखूंगा, जो कॉमन चीज है ना उसको अटैच करके लिखेंगे, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, ये क्या मतलब हुआ इसका, मतलब कि g बड़ा है r से, तो मैं r यहां लिखूंगा। ठीक है, और बड़ा है g, तो ऐसे करके, मतलब r बड़ा है g से, तो g बड़ा है r से, तो r क्या होगा, r छोटा होगा ना g से। ठीक है, तो मतलब बात वही रही। ठीक है, ये ऐसे करके लिख सकते हैं। अब देखिए r ग्रेटर देन k, तो r ये, ठीक है, r बड़ा है
के से, ठीक है, आर बड़ा है के से, ठीक है, तो आर बड़ा है के से। अब ऐसे करके इसको बना सकते हैं। कहने का मतलब ये, ठीक है, कि जिस साइड को ये सिंबल है ना ओपन हो रहा है, ठीक है, आपने वो वाली साइड को ही इसको रखना है, ये चेंज नहीं करा। आर की साइड को ओपन हो रहा है तो आर की साइड को ही होना चाहिए, उल्टा कर दो लेकिन ओपन आर की साइड को ही होना चाहिए, ठीक है, जैसे ये कर दिया। अब इसके अनुसार आपने जो आगे आपके, ठीक है, आगे आपका कंक्लूजन है, आपने उसके अनुसार आंसर देना, ठीक है। पहला है के ग्रेटर देन टी, दूसरा है आपका जी ग्रेटर देन टी, ठीक है। देखिए के बड़ा है टी से, तो देखिए के कहां पर है, ये है आपका के, ठीक है, ये है, ठीक है, और टी ये है, तो आप इसको लेके चल सकते हैं, इसको लेके चल सकते हैं, जो आपको सही लगे, लेकिन सीधा चलना है तो आप इसको लीजिए, ठीक है। आर कॉमन है तो हम इस वाले पोर्शन को ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब क्या बनेगा, के ग्रेटर देन, ठीक है, आर कॉमन है तो आर कॉमन आ गया, ठीक है, और ग्रेटर टी ये। अब देखिए अगर सिंबल अपोजिट हो जाए ना बीच में, ठीक है, अगर सिंबल अपोजिट हो जाए तो ये कभी भी सही नहीं होगा, ये हमेशा ही फॉल्स होगा। अगर यहाँ पर लेस देन इक्वल टू है, ठीक है, या ये वाला है तो भी ये फॉल्स ही होगा, ठीक है, ये ध्यान देना, ठीक है। और आपने आप प्रायोरिटी देने का कोई फायदा नहीं है, ना आपको प्रायोरिटी चेक करनी है, क्योंकि सिंबल अपोजिट हो गए तो इसका मतलब पहला निष्कर्ष तो आपका गलत है, ठीक है। अब दूसरा चेक करेंगे, ठीक है, दूसरा क्या है आपका, दूसरे के लिए चेक करो आपका, ठीक है, जी ग्रेटर देन टी, ठीक है, ये चेक करना आपने, जी ग्रेटर देन टी, तो जी बड़ा है टी से कि नहीं, ठीक है। देखिए अब जी कहां पर है आपका, ठीक है, जी ये है और टी आपका ये है, ठीक है, तो आप उसके हिसाब से इसको चेक करेंगे। यहां पर भी जी आएगा, जी ग्रेटर देन टी, ठीक है, ये है जी ग्रेटर देन आर था ना, ठीक है, नहीं सॉरी जी ग्रेटर देन आर था, सॉरी, तो ये यहां होगा, थोड़ा सा ये गलत हो गया, ठीक है, जी ग्रेटर देन आर, ठीक है, इसको ऐसे कर लेना आपने, जी बड़ा है आर से तो जी ग्रेटर देन आर, ठीक है, इस हिसाब से होगा, ठीक है। अब देखिए अब आगे था आपका जी ग्रेटर देन डी, ये चेक करना है, तो इसको हटा देना है आपने, ठीक है, जल्दी से मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, मिटा रहा हूँ, आप इसको दोबारा लिख सकते हैं, लिखना है तो ठीक है, लेकिन लिखना नहीं है, जब प्रैक्टिस करोगे तो आप देख के बताओगे इसको, या आपको करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, आप देख के बता सकते हैं इसका, ठीक है। अब जी और टी का रिलेशन देखो, जी ये है, ठीक है, और ये आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, ठीक है, जी ग्रेटर देन आर, आर कॉमन है तो आर एक बार लिखेंगे टी, ठीक है। अब देखो दोनों सिंबल एक ही डायरेक्शन को जा रहे हैं, ठीक है, ये भी इस डायरेक्शन को जा रहा है, इस डायरेक्शन को जा रहा है, ठीक है, और प्रायोरिटी भी आपने इसी को देनी है कि जी बड़ा है टी से कि नहीं, तो जी बड़ा है टी से, इसका मतलब ये ट्रू है, ठीक है। अगर मान लो ये एक भी सिंबल अपोजिट होता तो हम इसको फॉल्स करते, ठीक है, या फिर मान लो अगर ये दोनों सिंबल यहां पे होते, ठीक है, तो ये आपका टी बड़ा है जी से बनेगा, ठीक है, टी बड़ा है जी से, टी ग्रेटर देन जी बनेगा, तो यानी कि जी लेस देन टी बनेगा, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। अब बीच का ये जो आपने छोड़ देना है, इसका कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, हमने लास्ट वाला चेक करना है, बस हमें सिंबलों से ले, जो भी हमने करना है वो सिंबलों के ऊपर ही करना है, बाकी हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ इस क्वेश्चन का कि सिर्फ निष्कर्ष दूसरा ही सही है, तो यानी कि जो पहला आंसर है, ठीक है, इसका क्या बनेगा, यदि इसका आंसर आया ये वाला, ठीक है, तो यानी कि यदि केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, तो यानी कि आपका जो कंक्लूजन नंबर 2 है वही जो है ट्रू है, ठीक है, तो आपका आंसर होगा ओनली कंक्लूजन 2 आर ट्रू, ठीक है, 2 इज ट्रू, ठीक है, जो भी है आप उसके हिसाब से आप वहां स्क्रीन पर क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि आपका ऑनलाइन पेपर होगा तो आपको क्लिक ही करना पड़ेगा वहां पर, ठीक है, आप फिल कर सकते हैं, तो आंसर आएगा इसका बी, ठीक है, इस हिसाब से। आगे देखिए, आगे चलते चलेंगे, क्लियर होता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखना, v ग्रेटर b ग्रेटर m ग्रेटर g ग्रेटर l लेस i लेस देन इक्वल टू j, ठीक है, जो भी है, ठीक है, आपका ये है, ठीक है, अभी ग्रेटर j, दूसरा है आपका i ग्रेटर देन इक्वल टू b, ये चेक करना है, ठीक है। अब देखिए अब v ग्रेटर g, अब v ये है और आपका, ठीक है, सॉरी j आपका ये है, ठीक है, लास्ट में ये, ठीक है, अभी ग्रेटर j देखना है आपने, ठीक है। अब देखना है कि अभी के लिए देखना है, अभी देखना है अभी बड़ा है j से कि नहीं, ये चेक करना है आपने। देखो अभी बड़ा है j से कि नहीं, ठीक है, ये सारा यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो ठीक चल रहा है, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर सिंबल जो है अपोजिट हो गए, सिंबल अपोजिट हो गए, इसका मतलब ये सही नहीं होगा, ठीक है, ये सीधा ही गलत हो जाएगा। अगर सिंबल अपोजिट हो गए तो आपने चेक ही नहीं करना है। देखिए एक सिंबल ये ग्रेटर का है, ठीक है, और यहाँ पर आपका लेस का है, और आपने, ठीक है, बाकी आपने कुछ नहीं देखना, बी एम जी एल आई इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, हमें सिंपली ही देखने हैं, बाकी बीच में जो मर्जी हो, ठीक है, जी लिखा है, के लिखा है, आर लिखा है, जो मर्जी लिखा, हमें इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ वी और जे से लेना देना है, और बाकी हमें सिंबल देखने हैं। ग्रेटर देन जे अगर यहां तक होता है, यहां पर जे होता तब तो सही होता है ये, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या हुआ, सिंबल अपोजिट हो गया, इसका मतलब ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, ठीक है। अब अगला देखिए, ठीक है, आई ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ठीक है, देखिए आई ये है, ठीक है, आपका, ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू बी, बी
बी ये है, ठीक है आपका बी फॉर बॉम्बे, ठीक है यहां से देखना है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी क्या हुआ, ठीक है आई के लिए जा रहा है, ठीक है ग्रेटर देन इक्वल टू, लेकिन यहां क्या हुआ बीच में सिंबल अपोजिट हो गए, तो आपको आगे प्रायोरिटी चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपका, मतलब ठीक है क्या हुआ कि ये आपका फाल्स ही हो गया, अगर सिंबल अपोजिट तो फाल्स है, वो सही कभी भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है इसका आंसर आएगा, ठीक है यदि ना तो निष्कर्ष बन ना ही दो, ठीक है ना तो एक ना ही दो अनुसरण करता है, यानी कि डी आंसर आपका होगा, ठीक है यानी कि आंसर आएगा नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 आर ट्रू, ठीक है यानी कि बोथ आर फॉल्स, ठीक है दोनों ही फॉल्स है, ठीक है इस तरीके से आप इसको करेंगे। अब देखिए जो तीसरा क्वेश्चन जो है, ठीक है उसको देखते हैं। O ग्रेटर M ग्रेटर बाई ग्रेटर D, ये जो भी है, ठीक है अब सिंबल देख लेना आपने, सिंबल सही होनी चाहिए, ठीक है बाकी जो बोला जा रहा है वो आपने ज्यादा गौर नहीं करना है, ठीक है देखिए पहला आ गया आपका बाई ग्रेटर O और दूसरा आपका, ठीक है सिंबल चेक कर लेना, अगर सिंबल आप गलती से गलत लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है M ग्रेटर बाई, ठीक है जो भी है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि हमने ये अभी स्टेटमेंट एक नहीं, ये आपको मिक्स करनी पड़ेगी, ये आपका ठीक है इसको पढ़ेंगे आप, ठीक है W छोटा है बाई से, W लेस देन बाई, ठीक है लेकिन अगर देखा जाए हमने एक ही साइड लेके चल रहे हैं तो बाई को ये भी पढ़ सकते हैं कि बाई ग्रेटर देन W, तो ये भी सही है, अगर W छोटा है बाई से तो बाई क्या होगा बड़ा होगा W से, तो मैं यहां बना रहा हूं, ठीक है बाई ग्रेटर देन W, ठीक है बाई ग्रेटर देन W। ये वाला देखो ये जहां सिंबल ओपन हो रहा है ना वो आपका उसी साइड को होना चाहिए, बाई साइड बाई की ओर ओपन हो रहा है तो बाई की ओर ही ओपन करना है, चाहे आप इसको ठीक है छोटा बड़ा करके लिख सकते हैं, लेकिन सिंबल एक साइड को जिस साइड को हो रहा है उस साइड को ही ओपन होना चाहिए, ठीक है ये आ गया। अब इसका कोई लेना देना नहीं, हमने इसको मिक्स कर लिया। अब देखिए क्या था आपका, ठीक है पहला निष्कर्ष था बाई ग्रेटर देन O, दूसरा देखना है आपने W ग्रेटर देन O, ठीक है तो बाई ग्रेटर देन O देखिए बाई ये है, ठीक है और W ग्रेटर देन Y, ठीक है W आएगा सॉरी हमें, ठीक है गलती से Y लिख दिया W, ठीक है बाई ग्रेटर देन W, Y ग्रेटर देन W, Y ग्रेटर देन W, ठीक है ठीक है सॉरी यहाँ पर W आएगा, ठीक है। अब देखिए बाई ग्रेटर देन O देखेंगे तो बाई ये है, ठीक है O ये है, ठीक है तो हमें नीचे जाने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है ये यहीं से आ जाता आपका, ठीक है बाई ग्रेटर देन O। अब देखो वैसे देखो इसको पढ़ रहे हैं बाई ग्रेटर देन O, ठीक है लेकिन इसके अनुसार क्या बना, ठीक है बीच का नहीं लेना हमने, M का कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है हमने सिर्फ सिंबल चेक करना है। तो बन क्या रहा आपका, ठीक है बन रहा आपका, ठीक है कि O लेस देन बाई, मतलब ठीक है अगर O छोटा है बाई से तो बाई क्या होगा बड़ा, तो सिंबल एक ही दिशा को जा रहे हैं और आपने बाई को ट्रू, बाई को आपने बड़ा करना है, तो यानी कि ये ट्रू है, ये आपका सही है कि दिशा को जा रहा है, इसका मतलब ये सही है। अगला देखिए W ग्रेटर देन O, ठीक है W ग्रेटर देन O, ठीक है अब ये लिखने का फायदा ये रहता है क्योंकि आपका W इधर है तो आपने सीधा चलना है जब, तो इस तरीके से आपने ये वाली चीज ये वाला पोर्शन देखना है, ठीक है अगर मुश्किल आए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बाई बाई, अब कॉमन है, ठीक है दोनों बार, ठीक है तो इसको कॉमन रखेंगे और ये इधर को है तो ये इधर को, ठीक है। अब चेक करना है आपने कि W बड़ा है O से कि नहीं, तो W जो ठीक है बड़ा है O से कि नहीं, ठीक है W है, ठीक है लेकिन आपका क्या हुआ बीच में सिंबल जो है वो आपके ठीक है अपोजिट हो गए हैं, अपोजिट हो गए तो ये गलत होगा, ठीक है। अगर देखिए अगर ये इधर को होता है, ठीक है सिंबल तो आप इसको ट्रू करते हैं, ठीक है लेकिन ये नहीं है, अगर मान लो यहाँ पर इधर को होता और ये भी होता तो भी आपने प्रायोरिटी किसको देनी है, इस सिंबल को देनी है और इसके अकॉर्डिंग ठीक है क्या बन रहा है, ठीक है कि W बड़ा है तो अभी ये ट्रू होता है, अगर मान लो इक्वल टू का साइन होता फिर क्या होता, ठीक है फिर भी आपने प्रायोरिटी किसको देनी है, ठीक है पहले प्रायोरिटी देंगे ग्रेटर देनी है लेस देन को, ठीक है तो यानी कि आपने क्या देखना था W बड़ा है O से कि नहीं, देखो W ये है और W की साइड ये सिंबल मौजूद है जब तक तो आपने प्रायोरिटी इसको देनी तब भी ये ट्रू होता, ठीक है तब भी ये स्टेटमेंट जो W ग्रेटर देन जो है ठीक है वो ये ट्रू होती, ठीक है लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये अपोजिट हो रहे थे इसलिए ये ट्रू नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ कंक्लूजन जो है ठीक है पहला जो है वो सही है, यानी कि ठीक है यदि निष्कर्ष एक अनुसरण करता है तो आंसर आएगा ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू, ठीक है तो इसका आंसर क्या आएगा आपका ए ऑप्शन आएगा, ठीक है इस तरीके से। अब देखिए अगला जो ठीक है चौथा क्वेश्चन, ठीक है चौथे में क्या है आपका देखेंगे जरा, ठीक है आई थोड़ा सा ठीक है देख लेते हैं इसको भी जल्दी से, ठीक है ग्रेटर E और ये आ गया आपका L, ठीक है और आपका ठीक है ये है आपका L ग्रेटर देन X, ठीक है L बड़ा है X से तो मैं इसको सीधे ही कनेक्ट ही कर रहा हूं, ठीक है L बड़ा है X से, एक्चुअली X छोटा है L से तो L क्या होगा L बड़ा है X से, ठीक है तो L बड़ा है X से तो मैंने इसके साथ ही कनेक्ट कर दिया क्योंकि L कॉमन है यहाँ पे तो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला था E ग्रेटर देन बाई, E बड़ा है बाई से तो E ये आगे ठीक है ग्रेटर देन बाई, ठीक है या ये, ठीक है E बड़ा है बाई से, ठीक है मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब देखिए पहला कंक्लूजन देखिए क्या है आपका I ग्रेटर देन E, ठीक है और दूसरा है आपका J ग्रेटर देन बाई, ठीक है ये है। अब देखिए I बड़ा है E से, ये चेक करना है आपने, I जो है ये है, ठीक है और आपका E ये है, तो
तो आपको नीचे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से ही आपका बन रहा है, ठीक है, आई बड़ा है ई से कि नहीं। देखिए अब इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू का भी सिंबल है, ग्रेटर का भी है, ठीक है, और ग्रेटर का भी है, ठीक है, और सारे सिंबल एक ही दिशा में, इसका मतलब ठीक है ये ट्रू हो सकता है, ठीक है। अब देखो पहले प्रायोरिटी आपने इसको देनी होती है, लेसन या इसको, ठीक है, लेकिन आपका लेसन की जरूरत नहीं, इसमें ग्रेटर देन ही चल रहा है आपका, ठीक है, और एक ही दिशा में जा रहे हैं, इसका मतलब ये सिंबल मौजूद है, ये सिंबल इसमें मौजूद है, तो आपने प्रायोरिटी इसको देनी है, इसका मतलब क्या होगा, ये ट्रू है आपका, ठीक है, प्रायोरिटी इसको देनी है, ठीक है। अगर मान लो ये सिंबल नहीं होता, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू होते हैं, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो आपका गलत होता, तब ये ट्रू नहीं होता, ठीक है। या फिर आपका मान लो यहाँ पर आपका इक्वल टू का सिंबल होता, ठीक है, तो भी आपने किसको देनी थी, तब भी आपने ग्रेटर को ही प्रायोरिटी देनी थी, ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना, इसको बाद में इक्वल टू वाला बाद में आएगा तीसरे नंबर पर, तो इसका मतलब ये भी ट्रू है। अगला देखिए, ठीक है, जे ग्रेटर देन बाई, ठीक है, जे ग्रेटर देन बाई, ठीक है, ये देखना है आपने, तो जे ये है, ठीक है, और आपका बाई ये है, ठीक है, आपने ये वाला पोर्शन देखना आप, ठीक है, ये बाई बीच में आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर बाई आएगा, ठीक है, ये वाला जे ग्रेटर देन बाई। अब ई कॉमन है, अब देखिए जे ये ग्रेटर देन का सिंबल इधर को जा रहा है, इधर को भी जा रहा है, ठीक है, यानी कि बाकी आपका बीच जो मर्जी लिखा हो, आपको इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ सिंबल देखने हैं, तो जे ग्रेटर देन बाई, ठीक है, ये भी सही हो रहा है, ठीक है, यानी कि दोनों जो है आपके कंक्लूजन जो है वो दोनों आपके, ठीक है, निष्कर्ष जो है वो आपके सही हैं, तो आपका आंसर आएगा, ठीक है, यदि दोनों निष्कर्ष एक या दो अनुसरण करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, यानी कि ठीक है आपका आंसर होगा, ठीक है, बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर ट्रू, ठीक है, इस हिसाब से इसको करेंगे। अब देखिए तीसरा, ठीक है, अगला जो क्वेश्चन लास्ट, ठीक है, आई ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन इक्वल टू बाई ग्रेटर देन इक्वल टू टी एम ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू, थोड़ा इधर करके लिखता हूं नहीं तो पूरा चल जाएगा, ठीक है, आई ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन इक्वल टू बाई टी इक्वल टू एम ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स सी बराबर है डी, ठीक है। ये देखिए आई ग्रेटर देन पी ग्रेटर लेस देन इक्वल टू बाई ग्रेटर देन इक्वल टू टी इक्वल टू एम ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स लेस देन सी इक्वल टू डी, ठीक है। और आपके जो आपने आगे स्टेट आपके कंक्लूजन है वो है आपका बाई ग्रेटर देन एक्स और दूसरा आपका एक्स इक्वल टू बाई, पहला ये दूसरा, ठीक है। अब आपने चेक करना है एक्स बड़ा है बाई ग्रेटर देन एक्स, ठीक है। अब देखिए अब आइदर और वाली कंडीशन कहां लगती है, ठीक है, पहली बात तो उसमें ना इसको ना प्रीफिक्स बोलते हैं और इसको ना स्फिक्स बोलते हैं, स्फिक्स या प्रीफिक्स इसको बोल सकते हैं, ठीक है, स्फिक्स या प्रीफिक्स बोलते हैं दोनों को, ये भी और ये भी। अब यहाँ पर x और y है या y और x है, ठीक है, और यहाँ पे x और y है, यानी कि ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर यहाँ x y है तो यहाँ पर y x या x y दोनों, मतलब यहाँ पर ठीक है अगर z होता या w होता तो आपका आइदर और वाला कंडीशन तो कभी लगती नहीं, ठीक है। यानी कि आइदर और कंडीशन के लिए पहली बात तो पहली कंडीशन क्या होती है, ये वाले प्रीफिक्स और स्फिक्स दोनों सेम होने चाहिए। आगे पीछे हो सकते हैं, x पहले हो सकता है y बाद में हो सकता है, y पहले हो सकता है x बाद में हो सकता है, लेकिन होना यही चाहिए x y होना चाहिए या y x, या ठीक है मान लो a b होता तो यहाँ पर b a या a b कुछ भी हो सकता था, ठीक है। पहली बात तो ये, ठीक है, पहली बात तो पहली आइदर और की कंडीशन लगाने के लिए पहली कंडीशन तो ये है कि प्रीफिक्स और स्फिक्स दोनों सेम होते। अगली क्या है कि दोनों ही अगर अलग अलग होंगे तो दोनों ही फॉल्स होंगे, दोनों ही स्टेटमेंट जो आपकी ठीक है रॉन्ग होंगी, ठीक है, अलग अलग, लेकिन कंबाइन करेंगे तो आपकी ट्रू होनी चाहिए। अब देखते हैं, देखो जरा y ग्रेटर x, ठीक है, y बड़ा है x से, ठीक है, ये चेक करना आपने। देखिए y ये है आपका और x ये है, ठीक है। अब देखिए y बड़ा है x से, ठीक है, ये चेक करना है। तो देखिए आपका यहाँ पर चाहिए ग्रेटर देन का सिंबल, लेकिन ग्रेटर देन का है नहीं। अगर इसको देखा जाए तो ठीक है, अगर इसको अगर सही ढंग से पढ़ना हो तो ये बन सकता है आपका y ग्रेटर देन इक्वल टू x, ठीक है, क्योंकि आपने प्रायोरिटी इसको देनी है सिंबल को। अगर ग्रेटर देन का सिंबल नहीं है आपके पास या लेस देन का नहीं है तो आप दूसरे नंबर पर ग्रेटर देन या इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू को प्रायोरिटी दोगे। तो उसके अनुसार आपके पास ये वाले हैं, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू का है और सारे ही एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, बाय ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ये आपका हो सकता है। लेकिन इसमें पूछा गया है आपका, ठीक है, बाय ग्रेटर देन x, ठीक है, लेकिन ये ग्रेटर देन का सिंबल नहीं है इसमें कोई भी, यहाँ से बाई से लेकर x तक कोई भी नहीं है, इसका मतलब आपका ये गलत है, ठीक है। अगला देखिए x इक्वल टू बाई या बाई इक्वल टू x, कुछ भी हो सकता है, x इक्वल टू बाई या बाई इक्वल टू x, ठीक है। देखिए x इक्वल टू बाई, ठीक है। अब देखिए आपके सामने बीच में इक्वल टू का सिंबल है, लेकिन हम इसको प्रायोरिटी नहीं दे सकते, ये तीसरे नंबर पर आता है प्रायोरिटी के हिसाब से। आप प्रायोरिटी दोगे, ठीक है, पहले नंबर पर दोगे ग्रेटर देन के सिंबल को, उसका ग्रेटर देन इक्वल टू को, फिर इसको। अगर इसको देखा जाए तो ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू बन सकता है, लेकिन प्रायोरिटी के हिसाब से ये तीसरे नंबर पर है, ठीक है। जब तक ये वाला सिंबल मौजूद है ग्रेटर देन वाला, तो आप इसको ग्रेटर देन इक्वल टू को कभी भी ट्रू नहीं करोगे।
अगर ये नहीं है और ये है तो आप इक्वल टू वाले को कभी भी ट्रू नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ये नहीं है और यही है, सारा इक्वल टू वाले ही है, तब आप ट्रू कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर ये देखा जाए x ग्रेटर देन इक्वल टू y, तो ये भी आपका क्या होगा, गलत ही होगा। गलत क्यों होगा, क्योंकि आपने प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। ग्रेटर देन को ग्रेटर है नहीं, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू तो प्रायोरिटी के हिसाब से ये बड़ा सिंबल है, तो ये वाला आपका दूसरे नंबर पर आ जाएगा, तो इसको प्रायोरिटी नहीं दे सकते। तो दोनों ही गलत है। लेकिन अगर मैं इस दोनों को कंबाइन कर दूं, ठीक है, और ये बना दे, ठीक है, y ग्रेटर देन इक्वल टू x, ठीक है, y ग्रेटर देन इक्वल टू x, तो अगर इसको सभी को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये y ग्रेटर देन इक्वल टू x ये ट्रू कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि अब आपका आइदर और लग जाएगा। तो आइदर और के लिए ये कंडीशन है, प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों ही सेम होने चाहिए, और अकेले अकेले दोनों गलत, लेकिन जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो वो ट्रू होना चाहिए। तो वो ट्रू बन रहा है आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू y। तो आपका आंसर आएगा, ठीक है, तीसरी जो स्टेटमेंट है सी, ये आंसर होगी, ठीक है। आंसर क्या होगी, ठीक है, यदि या तो निष्कर्ष एक या दो अनुसरण करता है, ठीक है, आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 आर ट्रू, ठीक है। इस तरीके से करेंगे आपको, ठीक है, आप ध्यान से इसको कीजिएगा, बार बार वीडियो देखिएगा, बड़ी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप ये नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, इसके ऊपर आप डाल सकते हैं, क्वेश्चन भेज सकते हैं मेरे को, ठीक है, मैं आपको सोल्व करके दे दूंगा। बाकी हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं एचपी कोऑपरेटिव बैंक के लिए भी, एसबीआई के लिए भी, एचपी पुलिस के लिए, एसएससी जीडी के लिए, और भी अन्य कई जो है वो बैचेस हैं हमारे, ठीक है। मतलब अलग अलग जो एग्जाम है उसके लिए बैचेस चल रहे हैं, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। गूगल मीट पर ऑनलाइन चल रहे हैं, ठीक है, और जैसे ही कोरोना ठीक हो जाता है ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर दी जाएंगी, ठीक है जी। धन्यवाद।